हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। और इस अभी जो माहौल चल रहा है एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, यानी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे के लिए जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन अभी तक एसएससी के वेबसाइट पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जो जिससे कि स्टूडेंट को एक नोटिस एक स्टूडेंट जिससे कंफर्म हो सके, जहाँ ऐसा कि एसएससी की तरफ से कुछ खामियों को सुधार लिया गया है और ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है। तो वही जो पहले जो टीसीएस करवा रहा था एग्ज़ाम, अब इडिक्विटी ले रहा है। तो आज क्या था, आज सैटरडे था, तो सैटरडे और संडे को ओली बोर्ड पे लाइव टेस्ट होता है। तो मैंने भी आज लगाया बहुत दिन के बाद। इडिक्विटी पे आधारित था ये क्वेश्चन। तो वह वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिला जैसा लोग बता रहे थे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जैसा क्वेश्चन आ रहा था ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिला। वैसे मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है जो रियल पेपर कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। वो जो स्टूडेंट लोग जो बताए हैं उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया था ओली बोर्ड पर। तो मैंने आज लाइव टेस्ट दिया था, अभी दिया हूँ। तो स्कोर तो बहुत कम ही आया। तो क्योंकि क्वेश्चन सब वही है, ये नहीं कि क्वेश्चन सब कुछ अलग है, बस कॉन्सेप्ट हम लोगों को रिवाइज करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन सब कहीं अलग से पूछ रहा है, यही क्वेश्चन सब हैं। बस हम लोग क्या हो गया ना, आदत लग गया है जो वन लाइनर क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसलिए हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। क्वेश्चन वही है। जैसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे रेलवे का मेंस में, एनटीपीसी का मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन का, सिटिंग अरेंजमेंट का, बस वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन, वही लेवल पे है। एनटीपीसी का जो पिछले बार मेंस हुआ था उसका पेपर जो बना लेगा ना, वो इस अभी जो रीजनिंग आ रहा है सेम सॉल्व कर देगा, पूरा क्वेश्चन बना देगा। तो वही है, क्वेश्चन का लेवल वही है, बस हम लोग को आदत पड़ गया है वन लाइनर बनाने के लिए। तो इस कारण क्या हो रहा है, एक डर पैदा हो गया है। लेकिन ये डर ख़त्म करना है, ठीक है। हम लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। जैसे कि मैंने रीजनिंग में देखो, मैं बनाया हूँ 25 क्वेश्चन होता है, तो मैंने 20 बनाया, जिसमें से मेरा क्या हुआ, तो 3 रॉन्ग हो गया, 17 सही है। नंबर कितना है, 32.50 नंबर आया, 15 मिनट लगा समय। और इससे क्या हुआ है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। जिससे क्या हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट का जो है ना उस पर असर पड़ा है, जो हमें किस पर कितना समय देना है। एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या होगा ना, हम लोग क्या हो जाएगा, डर जाएंगे। चलो ये तो मॉक है, तो चलो कुछ नहीं होगा, मॉक में अगर कम ना गया, मॉक में अगर मान लीजिए मैं मैथ में 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यही अगर सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में अगर होता है तो बहुत डर, मतलब क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जो भी पेपर बचा होगा वो भी पेपर ख़राब हो जाएगा। तो इस कारण क्या है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने रीजनिंग में बस 20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया। वो लग रहा था 20 क्वेश्चन पूरे सही अटैम्प्ट किया हूँ, लेकिन उसमें से भी 3 रॉन्ग हो गए। तो जिस कारण हमको 32.50 मिला, और 15 मिनट 2 सेकेंड मैंने रीजनिंग पे दिया। उसके बाद जीके पर आया, तो जीके का क्वेश्चन तो पहले भी मैं भी वही 15-16 क्वेश्चन कर पाता था। इसमें भी 12, मैं 18 किया था, लेकिन 6 गलती हो गया। तो हो सकता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें तुक्का थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सही होने की भी चांस भी होती है, और गलत होने का भी चांस रहता है। तो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड में थोड़ा रिस्क लिया। सारे क्वेश्चन तो वही थे, स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन थे। तो 2-3 अलग ना, 6 गलत हो गया टोटल। तो मैं 18 बनाया था जीके में, तो 12 सही हुआ, 6 गलत हुआ, यानी 21 स्कोर आया। बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में सारे क्वेश्चन वही थे। मैथ्स में बस एक जो वही क्वेश्चन पहले 1 लाइन या 2 लाइन का होता था, वो क्वेश्चन 4-5 लाइन का हो गया। जैसे एक जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन था, जो कोई क्वेश्चन था, क्रय मूल्य पर 200 रुपये ऐसे कुछ करके है, उसमें से फिर कुछ छूट देता है, डिस्काउंट देता है, उसके बाद इतना हो जाता है, उसमें फिर जीएसटी निकालता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। उसके बाद एक प्रसरण निकालना था, वेरिएंस निकालना था। तो वो वाला एक न्यू टॉपिक है। टॉपिक क्या न्यू है, वो टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो वो था एक क्वेश्चन।
और सारे क्वेश्चन लेंदी इसी पैटर्न पे थे। तो मैंने मैथ्स में 70 बनाया तो 17 सही हुआ। तो मैथ्स में तो लगभग किसी का गलत नहीं होता है, जितना बनाता है उतना लगभग सही ही हो जाता है। तो मैंने 70 ही बनाया तो 70 सही हुआ। और एक दो क्वेश्चन ग्राफ के भी थे तो वो भी गलत हो गए शायद, पता नहीं, गलत नहीं हुआ, मुझसे नहीं बना। उसके बाद मैं इंग्लिश पे आया तो इंग्लिश में मैंने कितना 22 बनाया था तो 18 ही सही हुआ, 4 गलत हो गया। इंग्लिश के क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, पता नहीं 4 कहाँ गलत हो गया। कम से कम 40 नंबर तो आना चाहिए था, तो 34 नंबर आया है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, लेवल क्या बोलेंगे, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा नज़रिया बदल गया है, क्वेश्चन वही सब है। अगर आपके पास सारे कॉन्सेप्ट पता है ना तो आपको अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनका तैयारी अच्छा है, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ना, वो तो उनका तो होगा ही सिलेक्शन, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो टोटल मेरा स्कोर जो आया, मेरा स्कोर कम ही आया, लेकिन हम लोगों का आदत हो गया ना 160, 170, 180, 190 का आदत हो गया है ना, तो उस नज़रिया से देखा जाए तो स्कोर बहुत कम है। लेकिन अगर पेपर के नज़रिया से देखा जाए तो क्वेश्चन ठीक है, एवरेज है, ठीक है, उतना कम भी नहीं है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, उतना कम भी नहीं है। तो बस यही है, ठीक है। 121 नंबर आया है मेरा, तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। कम से कम 140 तो लाया जा सकता था, लेकिन नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो बस ऐसा ही है। अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट दिए होंगे तो स्कोर कार्ड अपना बता सकते हैं कमेंट में, कैसा गया एग्ज़ाम और कैसा इसका फीडबैक कैसा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।